हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है आपका 144। ठीक है, तो पहले हम 144 के क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है बेटा, और वो फैक्टर जो होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से निकाल के दिखाइएगा कि इन नंबरों का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 4। क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर ये 2 से डिविजिबल है, सुन लीजिएगा, तो ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 72। वेरी गुड। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 36। ये तो आता होगा ना आपको। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको पहले जो है प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो देखनी होगी। ठीक है बेटा, वो वीडियो देख के आप यहाँ पर आइएगा तो आपको आराम समझ में आ जाएंगे। तो ये आपका किससे कटेगा, फिर 9 से, है ना बेटा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर 9 × 9 कर दूं? क्या ऐसा संभव है? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि रीजन क्या है बेटा, 9 यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी आप नंबर लिखेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, और ये प्राइम नंबर नहीं होता। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 फैक्टर्स ओनली, इट हैज 3 फैक्टर्स। आप देखिएगा, एक तो ये 1 में आता है, एक 9 में आता है, और एक किस में आता है 3 में। और जिस नंबर के फैक्टर 2 से अधिक यानी कि 2, 3, 4 होते हैं, मतलब 3, 4, 5 होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल फैक्टर ओनली 2 होते हैं, या तो बस वो 1 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फिर प्राइम नंबर बोल देते। फिलहाल 9 क्या आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें देखना होगा कुछ और। 3 3 9 है ना बेटा, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर आपको देख लेना, जो भी नंबर होगा वो प्राइम नंबर में से होना चाहिए। वैसे आपको हमने बता दिया था जब आपको हमने सिखाया था बेटा कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं नंबरों के। ठीक है, तो बताया था कि उसमें आप लोगों को जो है जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर होने चाहिए, और मोस्ट कॉमन प्राइम नंबर जो होते हैं वो 100 से नीचे नीचे हमने आपको बता दिए थे, और सारी लिस्ट बना के आपको दे दी थी। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 144 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, अब आप ये देख लीजिएगा। 2 × 2 × 2 × 2 जितने भी आपने यहाँ फैक्टर किए हैं, ठीक है बेटा, उन सबको यहाँ लिख लेना है। वो सभी के सभी प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ पर आपका 2 बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बना उसमें से एक बाहर। जैसे 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर, इसका पेयर बना, एक और 2 बाहर, इसका भी पेयर बन गया, एक 3 बाहर। टोटल मल्टीप्लाई करिएगा, 4 3 जा हो गया 12, ये आ गया आपका आंसर। मींस ये हुआ, यदि हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो 144 आएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आप लोगों का 12। स्क्वायर रूट मतलब ये है, देखो स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का रूट जड़ क्या है, बेस क्या है, वो 12 है। यानी कि 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। तो यही पूछना चाहता है कि आप लोगों से वो पूछना चाहता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट है, तो वो 12 का है। समझा बेटा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। नोट कर लीजिए वाले को, अभी फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट नोट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसमें इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, 2 2 5। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, यस और नो? आप बोलेंगे सर नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 2 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो लास्ट का डिजिट है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर किसी भी नंबर का डिजिट लास्ट का जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो हमने तरीका क्या, अगर लास्ट में 5 है तो आप उससे डायरेक्ट 5 से काटो। ऐसा हो सकता है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए या फिर 7 से हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसे पहले डायरेक्ट 5 से काटते हैं। ठीक है, चलिए 5 4 जा 20 और 5 9 जा नहीं 5 5 जा 25। ठीक है, फैक्टर करके देखिएगा आप लोग, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जा होता है बेटा 45, अब 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप लोग इसके प्राइम फैक्टर कर देंगे। आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, 225 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना बेटा, स्क्वायर रूट। किसका निकालना था, 2 2 5 का। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इस अंडर रूट, इसे स्क्वायर रूट बोल लेते हैं। तो पहले आप 3 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 5 आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 3, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, जल्दी बोलिए फटाफट, क्या आएगा 5। टोटल मल्टीप्लाई करो 15, क्या आ गया आपका आंसर।
कर लोगे इस तरीके से। तो ये काफी इजी पार्ट है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब वो बड़ा है छोटा इसका कोई मतलब नहीं है, आपको पहले उसके फैक्टर कर लेने हैं, फैक्टर करके उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है बेटा। तो 1 2 9 6 भी सोल्व करके देख लेते हैं। 1 2 9 6 फैक्टर करने हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में क्या आ रहा है 6, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा पहले यहाँ पे लगाएंगे 2, तो 2 6 12, फिर क्या होगा यहाँ पे 2 4 यहाँ पर आ जाएगा 8। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है बेटा। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, 2 3 और 2 2 2 4 सही है ना? क्वेश्चन सही हो रहा है ना आप लोगों का? देखिएगा आगे क्या करना है, फिर 2 लिखना है, 2 1 2 2 6 और ये हो जाएगा आपका 2 2 ओके। फिर 2 से डिवाइड करिएगा, ये हो जाएगा 81। फैक्टर करने आपको आते हैं ना? अगर नहीं आते हैं तो पहले पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आप आगे सोल्व करें। ये 9 आ जाएगा, 3 3 9, और ये सभी नंबर आप देख लें एक बार कि सारे के सारे जो है वो प्राइम फैक्टर है, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे 1 2 9 6 पे, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा दीजिए, और जो फैक्टर आपने करे हैं वो सभी के सभी आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट लिख लीजिएगा। 3 भी आपका 4 टाइम्स है। अब क्या करना है ये बताइए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो है बेटा, जैसे ये बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया, जिसका पेयर बना उसमें से एक बाहर हम निकाल लेंगे। 2 2 4, 3 12, 3 36, आपका वैल्यू आ जाएगा 36। इसका मतलब होता है यदि आप 36 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी आपकी 1296, ठीक है बेटा। अब आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी नोट करिए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2401 वाला सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। ये तो आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम इस तरीके से कर सकते हैं। इवन आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये है नंबर 5, नंबर 5 में है 2401, ठीक है बेटा। चलिए पहले हमें क्या देखना होता है भाई, लास्ट का डिजिट देखना है, क्या वो 2 से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को? अब देखते हैं 3 से। 3 का क्या रूल होता है? 3 का रूल होता है जो भी आपको नंबर दिया है उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो निकालना होता है। तो ये हमने सारा जो इनका डिजिट का सम करा, क्या जो सम आ रहा है, जैसे सम आया 7, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो पता है कि किससे डिवाइड होगा, तो हम डायरेक्ट जो है इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा 7 3 21 होता है, यहाँ पर बच जाएगा आपका 3 4 और फिर 3 ऐसे करके, ठीक है बेटा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। तो एक्चुअली हम तो इनके फैक्टर करते रहते हैं तो हमें पता है, ठीक है। तो आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी इसका अंदाजा लग जाएगा कि क्या वहां पर होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप यहाँ पर 7 × 7 × 7 × 7 और फिर ये वाला जोड़ा, ये पेयर बन गया 7 × 7, टोटल ये कितना हो जाएगा 49। समझ रहा है? अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 49 का स्क्वायर कर देंगे तो बेटा वो 2401 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब बताइए क्या आप लोग छठा कर लेंगे ना खुद? बिल्कुल। 7th वाला भी खुद कर लेंगे, 8वां मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन में क्या है, 1 के आगे 0 0 लगा हुआ, और मैं ये कहता हूँ यदि 1 के आगे कभी 0 0 लगा हो तो उसका स्क्वायर रूट तो हम बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये आप देख लीजिएगा। कभी भी अगर 1 के आगे 0 0 लगा है, 1 के आगे, ठीक है बेटा, या 0 0 आ रहा है, तो 1 0 का मतलब होता है 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 25, मींस जितने जीरो होंगे उतने तो आपको 2 लिखने होते हैं, और बेटा उतने ही लिखने होते हैं 5। समझ आ रहा बेटा आप लोगों को? तो ये इसके फैक्टराइज आप करके देखना, ठीक है। 4 जीरो थे तो 4 ही 2 आएंगे, 4 ही 5 आएंगे, और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से पेयर बनेगा 2 × 2 × 5 × 5, और आप प्राप्त करेंगे 100, मीन्स 100 का स्क्वायर होता है 10,000। हो सकता है आप यकीन ना करें, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा ये 5000। हाफ क्या होता है उसका? अब इसका हाफ कर लीजिएगा 25,000, अब इसका भी हाफ कर लीजिएगा 1225, है राइट।
12 दूनी 24 नहीं, गलत कर देना मैंने। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ऐसे हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत? 12 तो 50 ही बैठेगा ना? जी हाँ, 12 तो 50 बैठेगा। फिर हाफ कर लीजिए उसका, तो ये हो जाएगा 625, नहीं हो जाएगा बेटा? अब फिर अब होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा, 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिएगा 25, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिएगा ओनली 5। इस तरीके से जो है बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है बेटा कौन सा क्वेश्चन करें बताइएगा? क्या कह रहे हो सर? ये बड़ा सा दिख रहा है, ये कर दीजिएगा। ये दिख रहा है ना बड़ा सा, ये भी तो बड़ा सा है, तो ये तो इजी है, इसको तो आप करके देखना। इसके लास्ट में 5 है और ये भी इजी लगेगा, लेकिन रियलिटी में इजी नहीं है। ये सवाल जहाँ पूछ के आपको दिया गया है कि आपको लग रहा है पता चले। देखिएगा ये इतना बड़ा सवाल कभी भी आप लोग जो है प्राइम फैक्टर से नहीं कर पाएंगे सभी का। ठीक है, आपको इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड शायद आपको अगर पता हो, पढ़ा हो, तो ये वाला मेथड होता है ना बेटा? इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। अगली वीडियो में इसी मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम इसको प्राइम फैक्टर से करके दिखाएंगे आप लोगों को। देखिएगा आपने इसको 2 से डिवाइड करा, 2 से ये इस तरीके से डिवाइड होगा ना बेटा? दिमाग लगाइए प्लीज। भाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा 16, 1 2 9 आ जाएगा। एम राइट? अब आप देखिएगा दिमाग लगा के। ठीक है, अब बेटा इसका जो आप फैक्टर का देखो, ये 2 से नहीं कटने वाला, अब ये 3 से डिवाइड नहीं, 7 से डिवाइड नहीं, 11 से नहीं, अब ये सीधा 127 से कटेगा। करके देखिएगा प्लीज आप। और 127 क्या होता है? आपका प्राइम नंबर होता है, याद रखना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं तो हमें पता है, तो हमने भी काफी इसमें मदद कर की थी शुरू में। तो 127 यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब देख लो 127 कितना लंबा प्राइम नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाते हैं, तो हमें सब चीजें आनी चाहिए बेटा। ठीक है, 2 × 2 × 127 × 127। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। 127 भी एक प्राइम नंबर होता है बेटा। ठीक है, और कुल मिला के 254। और इसको अगर हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो बिल्कुल यही आंसर आएगा, और वो सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको ये बड़ा सिंपल लगा हो, लेकिन आपको ये पता करने का बड़ा टाइम लगेगा कि 127 इसका प्राइम नंबर मतलब फैक्टर है। चलिए कोई बात नहीं। और ऐसे क्वेश्चन को जब बड़ा क्वेश्चन होता है वो डिवीजन मेथड से करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं 4 डिजिट तक, उनको हम लोग जो है प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं। और पेपर में आता है 8th क्लास में खासकर ऐसा आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर आपको प्राइम से करना होगा, डिवीजन से नहीं करना होगा। ठीक है बेटा, एक और कर लेते हैं, कोई सा देख लीजिएगा, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लीजिएगा, सारे इसी टाइप से होने हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है 9801। ठीक है, इसको भी हम चलो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो ये नंबर जो है किससे कटेगा? देखो 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं उन सबको आप जोड़ लीजिएगा, मतलब जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ लेना है। जोड़ लिया ना आप लोगों ने? अब कितना बैठेगा टोटल? ये टोटल बैठ रहा है 18, 3 से डिविजिबल है बेटा 18, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है आंसर। करिए करिए, डिवाइड करिए। मैं इधर करता हूँ, आप इधर करिएगा। इसको पहले 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 3 जा 6, 6 जा 7 जा, अभी भी 3 से कटेगा ही कटेगा, 3 1 जा 3, 1 0, 8 जा 9 जा। अब फिर से शायद 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 6 जा 3, फिर 3 से कटेगा 3 2 1, और ये तो होता है बेटा 11 का स्क्वायर, तो आपको बच जाएगा 11 बन जा 11। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, मेथड से प्राइम फैक्टर, ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर बोलते हैं इनको। हाँ, वो अलग बात है कि सारे के सारे प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इनको प्राइम फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करना है आप लोगों को? 3 × 3 × 3 × 3 × 11 × 11। ठीक है, यहाँ से भी आपके ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, तो एक 3 बाहर आ गया, फिर से एक 3 बाहर आ गया, 11, 33 जा 9 जा होता है 99। क्या आपको समझ में आ गया? इस तरीके से अगर 99 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 9801 होगा। समझ में आया बेटा? चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इतना काफी है। और मैं आपको कितने क्वेश्चन है? 14 है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्वेश्चन दे देता हूँ
ये हो जाएगा आपका 576 करके देखेंगे। एक 16 ले लीजिएगा 676, एक 17 ले लीजिएगा, एक 18, एक 19 और एक ले लीजिएगा 20। ठीक है बेटा, इनको भी आप थोड़ा सा सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, 784 ले लीजिएगा, 441 है इसमें, नहीं है ना 441, कहीं नहीं है, और हम ले लेंगे 289 ले लेना ये नंबर। अब ये नंबर देख लो किसका होता है, ये 2 3 से किससे नहीं कटने वाला, ना 13 से कटेगा, 17 का स्क्वायर होता है और 17 होता है प्राइम नंबर। तो बेटा जो प्राइम नंबर है उसका कोई फैक्टर नहीं होता है, तो ये 17 से 17 बार ही कटेगा, इसको आप काट ही नहीं पाओगे इस नंबर से। ठीक है, और एक ले लेना बेटा ये 90,000। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।